हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना दोस्तों बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारे छोटे छोटे प्रयास भी दोस्तों जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मेहनत दोस्तों हर रोज कीजिए तो सफलता दोस्तों एक न एक दिन आपके सामने दोस्तों जरूर घुटने टेकेगी। आप दोस्तों ये सोचते हो ना कि आज नहीं पढ़ूंगा, आज तो संडे है, आज नहीं पढ़ूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर में आज दोस्तों आप नहीं पढ़े हैं तो आपसे कोई और 7-8 घंटे पढ़ चुका है दोस्तों। इसलिए दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। और लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उनका सारा निचोड़ है जो कि आपके सामने रखने वाला हूं। तो पूरी क्लास को शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य में दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ। याद करो दोस्तों 1994 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। एक तो छापिएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई दोस्तों। तो छापिएगा दोस्तों अनुच्छेद 243 तय के तहत की गई। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और एक इसे भी छापिएगा दोस्तों कि इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या है कि पंचायती एवं दोस्तों स्थानीय स्वशासन निकायों के मध्य चुनाव करवाना है जो कि इसका मुख्य कार्य है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, तो छापिएगा दोस्तों राज्यपाल द्वारा है जो कि इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसे भी नोट करना दोस्तों, प्रत्येक जिला कलेक्टर है जो कि निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन का संबंध दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से है और दोस्तों 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्वशासन से है। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें और है जो आपको नोट करनी है। एक तो दोस्तों आपको छापिएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है दोस्तों, उम्मीदवारों का चयन करना और दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा के लिए है जो कि मतदान सूची तैयार करवाना और दोस्तों पंचायतों व नगर पालिका को उपचुनाव करवाना है जो कि इसका मुख्य कार्य हो गया। वहीं दोस्तों इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। याद करो दोस्तों अमर सिंह राठौड़ थे। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों अभी जस्ट बताया था दोस्तों, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान निर्वाचन आयोग का दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछे दोस्तों कि मुख्यालय इसका कहाँ है। तो छापिएगा दोस्तों जयपुर में है जो कि इसका मुख्यालय है राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों पदच्युत किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो ये प्रक्रिया दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग कब दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के लिए दोस्तों निर्वाचन करवाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में और किसी भी पंचायती राज संस्था का अगर विघटन हो जाता है तो उस समय है जो कि निर्वाचन करवाता है। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास। अब सुनो मेरी बात को दोस्तों ध्यान से। तो ईओआरओ के पार्ट बी की अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज है जो कि आपको सारे एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न करवा रखे हैं, यानी आपका बी पार्ट कंप्लीट करवा रखा है। तो अब आप साथ में ए पार्ट की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए बी पार्ट की एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करना बार बार मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण है जो कि दोस्तों आपकी पॉलिटी जैसे ही पूरी होगी दोस्तों, अगर आप कहोगे दोस्तों तो जितनी भी दोस्तों धाराएं हैं नगर पालिका की वो सारी एक बार आपके नज़रों के सामने और घुमाने वाला हूँ। आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ये पॉलिटी जैसे ही पूरी होती है उसके बाद जैसे ही हम यानी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे उसके बाद है जो कि आपकी धाराएं जितनी भी है उनकी पीडीएफ है जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और वो धाराएं आपके सामने एक बार और लाई जाएगी दोस्तों।
ताकि कंप्लीट बी पार्ट एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछे तो आप उनका सटीक आंसर दे सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।